देश और दिल्ली के आगे कुछ ऐसी बात रखने जा रहा हूं जिससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विभिन्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को अपने टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। और प्रमाण ऐसा है कि उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं रह जाएगा। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को तार तार किया है, आज हम आपके सामने एक एक करके सारे प्रमाण रखेंगे। आम आदमी पार्टी ने शुरू से कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल विंग बन गई है, सीबीआई पॉलिटिकल विंग बन गई है, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल विंग बन गया है। आज मैं प्रमाण के साथ आपको ये सिद्ध करके दिखाऊंगा किस प्रकार से ये बात बिल्कुल शुद्ध रूपेण सिद्ध होती है कि ईडी और बीजेपी एक ही है। ईडी बीजेपी है, बीजेपी ईडी है। जब इस देश के अंदर शराब घोटाले के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के सबसे बहुचर्चित, सबसे लोकप्रिय सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की ठानी, हमने बार बार इस बात को आपके माध्यम से दिल्ली की जनता, देश जनता के सामने रखने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से बीजेपी ईडी के माध्यम से अपना राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रही है। आपको इसी मंच से मेरे साथियों ने बताया किस प्रकार से शरद रेड्डी से 6 महीने जेल में रखने के बाद, 6 स्टेटमेंट्स लेने के बाद, जिसमें कहीं केजरीवाल साहब का नाम नहीं आया, 7वें स्टेटमेंट में 6 महीने जेल में रखने के बाद जब बीजेपी ने डील स्ट्राइक की शरद रेड्डी से और कहा तुम्हें 2 ही शर्त पे छोड़ूंगा, एक तो तुम केजरीवाल साहब का नाम लोगे और दूसरा 55 करोड़ रुपया बीजेपी को वसूली के रूप में दोगे। मेरे साथियों ने इस मंच से सबूतों के साथ, आपको याद होगा कि हमने ये दिखाया था किस प्रकार से अरविंदो फार्मा के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए, के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल सारे एंट्रीज इसके अंदर है। और उसी के आधार पर दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूरे भारत के, बगैर किसी सबूत, बगैर किसी पैसे की ट्रेल, बगैर किसी एविडेंस के उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। उसी प्रकार से इसी मन से आपको बताया गया किस प्रकार से मंगूटा रेड्डी का रिश्ता निकला बीजेपी से। मंगूटा रेड्डी के बेटे राघव मंगूटा रेड्डी को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जेल में रखा गया, डील स्ट्राइक की गई। 2 बार के पहले के बयान में कहीं केजरीवाल साहब का नाम नहीं था, लेकिन जब वो बेल के लिए डील स्ट्राइक की गई तो केजरीवाल साहब का नाम तीसरे स्टेटमेंट में लिया गया। और आज सत्यता यह है कि मंगूटा रेड्डी को टीडीपी से लोकसभा की टिकट मिल गई।